सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः मैं सर्वजित आर्य अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद कन्नौज जिलाध्यक्ष होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर ऐतिहासिक यादगार ऐतिहासिक क्षणों को आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज 25 जून 2020 है और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जनपद जो कन्नौज इकाई है उसने 3 साल पूरे किए हैं और इन 3 सालों में आवाज़ का कन्नौज किस तरह से आगे बढ़ा है, क्या आवाज़ का कन्नौज की कार्यशैली रणनीति क्या प्रेरणाप्रद साबित हो सकती है। आवाज़ का कन्नौज के द्वारा किए गए कार्य धरातल पर जिस तरह से कार्य हुआ, निश्चित रूप से पूरे जनपद के बहुत ही मिशनरी साथियों को जोड़ने का कार्य आवाज़ का कन्नौज ने किया गत 3 वर्षों में। 25 जून 2017 वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक यादगार पल जिसका जिक्र किए मैं नहीं रह सकता, क्योंकि उस दिन ने, उस ऐतिहासिक पल ने मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया और ऐसे निरर्थक जीवन को सार्थक में कन्वर्ट करने का कार्य उस दिन ने किया। इसलिए उस ऐतिहासिक पल को आपसे शेयर अवश्य करूंगा, लेकिन कुछ यादगार पलों के साथ, कुछ यादगार तस्वीरों के साथ, क्योंकि कहा जाता है ना, तस्वीरें बोलती हैं। तस्वीरें क्या बोलती हैं वो आप स्वयं देख लीजिए। ये वो पहला दिन 25 जून 2017 जब आवाज़ का कन्नौज इकाई का गठन हुआ। आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर पार्क, अंबेडकर नगर, तिरवा, कन्नौज में परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर पहली बार कैडर दे रहे थे। पहली बार उन्होंने कैडर कन्नौज में दिया और किस तरह से आप देख सकते हैं। और परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के, आपके साथ में परम आदरणीय विजय कुमार राव सर भी हैं। और आपने पहला जब स्पीच दिया और स्पीच को हम सभी ने सुना, बहुत ही प्रभावित हुए। लगा कि वास्तव में बाबा साहब का मिशन क्या होता है। आपसे बेहतर, आपके नेतृत्व से बेहतर कोई दूसरा नेतृत्व नहीं हो सकता। और आपने स्पीच समाप्त करने के बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इस मीटिंग में पहुँचाने का जो संयोग रहा, परम आदरणीय कमलेश कुमार जी, आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली और आपके माध्यम से इस समय जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं आपने मुझे जानकारी दी, मीटिंग तक ले जाने का भी कार्य किया। और इस मीटिंग को आयोजन परम आदरणीय अमित कुमार नीरज जी, आप देख रहे हैं, परम आदरणीय अमित कुमार नीरज जी जो इस समय जिला अध्यक्ष हैं BBS 3 के, और परम आदरणीय चंद्रशेखर जी जो इस समय जिला उप महासचिव आवाज़ का कन्नौज हैं। आपके सहयोग से ये मीटिंग यहाँ पे संपन्न हुई और इस मीटिंग में
आप देख रहे हैं पूरी एक टीम की घोषणा परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने की, सर्टिफिकेट दिया और साथ ही साथ बाइलाज भी संगठन का दिया। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक पल जिसने मेरे जीवन को सार्थक दिशा दी, कैसे भूल सकता हूँ, कैसे शेयर करने से रह सकता हूँ आपसे। मैं धन्यवाद दूंगा परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, परम आदरणीय कमलेश कुमार जी, परम आदरणीय अमित कुमार नीरज जी, चंद्रशेखर जी। आप लोगों ने इस यादगार पल को ऐतिहासिक बना दिया। कैसे ऐतिहासिक बना दिया, आने वाली तस्वीरों में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आइए देखते हैं। जैसे ही जिलाध्यक्ष का पदभार मुझे मिला, सीधे हम लोगों ने धरातल पर कार्य करना शुरू किया। सबसे पहले आवाज़ का कन्नौज की जो 8 ब्लॉक हैं, वो 8 ब्लॉक इकाइयों का 8 ब्लॉक इकाइयों का गठन किया गया और गठन के उपरांत, गठन के साथ साथ हम लोगों ने पहले सेमिनार कराने की तैयारी शुरू कर दी। पूर्णतः निसंदेह रूप से हम कह सकते हैं परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में एक ऐतिहासिक सेमिनार, पहला सेमिनार कन्नौज की धरती पर हुआ, आवाज़ का, नई दिल्ली का। आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। बड़ी संख्या में कन्नौज के साथियों ने 8 अक्टूबर 2017 को प्रतिभाग किया। हम लोगों ने एक परंपरा भी शुरू की, आवाज़ का रत्न घोषित करने की। आप देख सकते हैं ये हमारे कन्नौज के आवाज़ का रत्न है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अजय कुमार बौद्ध जी हैं, अभय नारायण दोहरे जी हैं, और इधर से आप देखेंगे तो रेणु कमल जी हैं, पाल सिंह बौद्ध जी हैं, लेखपाल हैं आप। तो इस तरह से आप सभी को परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के द्वारा पुरस्कृत किया गया आवाज़ का रत्न कन्नौज से। और साथ ही साथ बड़े गर्व की बात, आवाज़ का कन्नौज को पूरे उत्तर प्रदेश की नंबर 1 टीम घोषित करते हुए परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर एवं राष्ट्रीय टीम के सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने आवाज़ का कन्नौज को नंबर 1 घोषित करते हुए आप देख रहे हैं एक ट्रॉफी पूरी टीम को दी, जो आज भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक सेमिनार आवाज़ का कन्नौज के गठन के उपरांत 3 महीने के अंदर तैयारी करके हमने सेमिनार को कराया। निश्चित रूप से इस दौरान आवाज़ का कन्नौज को खड़ा करने का कार्य किया गया, धरातल पे कार्य किया गया। बहुत छोटे छोटे कैडर कैंप किए गए, मीटिंग्स की गई, ब्लॉक इकाइयों का गठन किया गया, लगातार कार्य हुआ और इस तरह से आवाज़ का कन्नौज को फर्श से अर्श तक ले जाने का कार्य हमारे साथियों के सहयोग से संपन्न हुआ। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर 17 दिसंबर 2017 की है। सबसे पहले नीचे की फ़ोटो आप देख रहे हैं, हमारे सभी साथीगण, ये पहली निबंध प्रतियोगिता हम लोगों ने कराया स्थानीय स्तर पर, जिला मुख्यालय पर। तो हमारे साथीगण सब सर्टिफिकेट बना रहे हैं बच्चों को देने के लिए। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जनपद कन्नौज के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और आप देख रहे हैं उन बच्चों को मोटिवेट किया गया। ये बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर निबंध प्रतियोगिता का विषय क्या रहा होगा। निबंध प्रतियोगिता का विषय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन एवं हम सबका दायित्व, ये विषय था। यानी कि सोचिए, ये जो बच्चे हैं इन्होंने जब विचार किया होगा, इन्होंने सोचा होगा निबंध लिखने से पहले कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन क्या है, जानने का प्रयास किया होगा। लोगों से पूछकर, सोशल मीडिया के जरिए
या साहित्य पढ़कर उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन को जानने का कार्य किया। और बच्चों का मन कोमल होता है, कोरा कागज़ की तरह होता है। निश्चित रूप से आज भी ये बच्चे बाबा साहब के मिशन को समझ गए, भुला नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आने वाले समय में जब ये बच्चे उच्च पदों पर होंगे, निश्चित रूप से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए और फिर पुनः 13 मई 2018 2017 में 2 कार्यक्रम हुए, बड़े कार्यक्रम हुए। छोटे कार्यक्रम को नाम हम लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए 13 मई 2018 को राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया जिला मुख्यालय कन्नौज पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर शानदार स्वागत हमारे आवाज़ का कन्नौज, आईडासा कन्नौज और बीबी स्त्री के साथियों ने किया। अब तक 13 मई 2018 तक हम लोग बीबी स्त्री अर्थात बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, आईडासा अर्थात ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आवाज़ का के साथ साथ इनकी टीमों का भी गठन कर चुके थे। आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर ये तीसरा कार्यक्रम गठन के उपरांत आप देख सकते हैं भारी जन सैलाब, भारी मिशनरी साथियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा 13 मई 2018 को। भीषण गर्मी के बावजूद इस कार्यक्रम में भारी संख्या में मिशनरी साथियों ने प्रतिभाग किया। आप देख सकते हैं किस तरह से जोरदार कार्यक्रम, तस्वीरें सब कुछ बोलती हैं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कार्यक्रम कितना भव्य रहा होगा। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम मुझे इससे भी ज़्यादा भव्य कार्यक्रम करने को मोटिवेट करता रहता है, हमारे सभी साथियों को मोटिवेट करता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में 13 मई 2018 राष्ट्रीय सेमिनार में कार्यक्रम समापन के उपरांत भीषण आंधी और बारिश एक साथ हुआ था। हालांकि हमारा कार्यक्रम समाप्त के दौरान ऐसा हुआ था, इसलिए अफसोस की बात नहीं है। आप देख सकते हैं एक और कार्यक्रम 18 अक्टूबर 2018 कानपुर राष्ट्रीय सेमिनार। कानपुर राष्ट्रीय सेमिनार का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कार्यक्रम, ये सेमिनार पूर्णतः आप देख सकते हैं आदरणीय ब्रिजेंद्र कमल जी जो जिला महामंत्री आवाज़ का कन्नौज हैं, आपके सहयोग से इस कार्यक्रम को एक आत्मबल मिला, दिशा मिली और कानपुर में भी एक बड़ा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन द्वारा किया गया। और इस कार्यक्रम के आयोजन में स्थानीय साथियों में आदरणीय ब्रिजेंद्र कमल के माध्यम से आदरणीय नीलेश कुमार जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी और आप देख रहे हैं आदरणीय आत्माराम कन्नौजिया जी, और आत्माराम कन्नौजिया जी के पास में ही आदरणीय हरिनाथ कुमार जी, आपके सहयोग से ये सफल सेमिनार का आयोजन हुआ और एक मजबूत और सशक्त टीम, कानपुर मंडल टीम और कानपुर नगर जनपद टीम का भी गठन किया गया। आप देख सकते हैं 2019 में हम लोग आ गए भाषण प्रतियोगिता 12 नवंबर 2019 को। 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वप्रथम 7 नवंबर सन 1900 में पहली बार विद्यालय में दाखिला लिया था। अतः
7 नवंबर विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में 12 नवंबर 2019 को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवा साथियों ने, भाइयों एवं बहनों ने प्रतिभाग किया, बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। आप देख सकते हैं सभी मेडल के साथ में बच्चे हैं, युवा हैं और इन्होंने प्रतिभाग किया। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में ये सभी युवा या तो आईडासा के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, या फिर BBS 3 में हैं। आप देख सकते हैं नीचे आदरणीय मंजीत सिंह बौद्ध ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं। अपनी कर्तव्य निष्ठा के बल पर, बाबा साहब के मिशन के प्रति समर्पण के बल पर, बाबा साहब के मिशनरी कार्यक्रम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले ऐसे व्यक्तित्व को जिला अध्यक्ष नामित किया गया आईडासा कन्नौज में। निश्चित रूप से हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और एक कार्यक्रम और, लगातार हम लोगों ने मिशनरी कार्यक्रमों को गति दी है। अब आजका के इतिहास में पहली बार जनपद कन्नौज में माता सावित्रीबाई फूले जयंती के उपलक्ष्य में 5 जनवरी 2020 को महिला शिक्षिका सम्मान समारोह आप देख सकते हैं, पब्लिक व्याख्यान कार्यक्रम। विषय पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन एवं हम सबका दायित्व। इस विषय पर हम लोगों ने राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम महिला शिक्षिका सम्मान समारोह किया, जिसमें परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, परम आदरणीय नीलम बौद्ध मैम जो कि राष्ट्रीय उप महासचिव हैं, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय उषा शास्त्री मैम, और बनारस से, कानपुर से, हरदोई से चलकर हमारी बहुत बड़ी संख्या में बहनों ने प्रतिभाग किया, पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया, महिला पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। और उनका आवाज़ का कन्नौज की ओर से जोरदार सम्मान किया गया। लगभग जनपद कन्नौज की लगभग 100 से ऊपर महिला शिक्षिकाओं का जोरदार सम्मान हमारी राष्ट्रीय टीम के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं जोरदार राष्ट्रीय सम्मान किया गया। और ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण था जब हम लोगों ने आवाज़ का कन्नौज के बैनर तले एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। शिक्षिका सम्मान समारोह में जोरदार स्वागत किया गया, उसकी भी तस्वीरें हैं। सिर्फ हम लोगों ने कार्यक्रम ही नहीं किए, बाबा साहब की मिशनरी विचारधारा को आगे ले जाने का ही कार्य नहीं किया, बल्कि बाबा साहब द्वारा संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब के अथक प्रयास, अथक संघर्ष के बाद हम सभी को प्राप्त हुए भारतीय संविधान के माध्यम से, उन पर जब जब कुठाराघात किया गया है सरकारों की तरफ से, हम लोगों ने मजबूती के साथ कदम बढ़ाया। ये पहला ज्ञापन 5 जुलाई 2017 को, आप सोचिए 25 जून 2017 को गठन होता है, नीट में आरक्षण खत्म हो जाता है और इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देते हैं। ये पहला तस्वीर आप देख सकते हैं, सिर्फ इतने ही लोग और एक साथी हमारे सुफियान अहमद जी इसमें फ़ोटो खींच रहे थे। तो 1 2 3 4 सिर्फ 5 लोगों ने ज्ञापन दिया था। आप सोच सकते हैं इस बात को, 5 लोगों से चलकर ये टीम हज़ारों की संख्या में कन्वर्ट हो चुकी है। आज की डेट में एक आह्वान पर हज़ारों साथी हमारे एकत्र हो जाते हैं संवैधानिक संरक्षण के लिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना कही जा सकती है कि कितनी हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो दूसरी तस्वीर है, पूरे भारत
वर्ष में भारत बंद का ऐलान किया गया, जब SC/ST एक्ट को शिथिल किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके संबंध में हम लोगों ने आवाज़ का कन्नौज के बैनर तले नेतृत्व किया। कन्नौज में आप देख सकते हैं तस्वीरें झूठ नहीं हो सकती। ये तस्वीर SC/ST एक्ट खत्म होने के विरोध में दिए गए ज्ञापन के उपरांत की है। और इसके बाद एक और ज्ञापन आप देख सकते हैं, SC/ST में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, उसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। तो इस तरह से हम लोग लगातार संवैधानिक संरक्षणों का, जो संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण लगातार करते आ रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफल भी रहे हैं, नो डाउट। इतना ही नहीं साथियों, जैसा कि हमने बताया, हम लोग गांव-गांव जाकर कैडर कैंप भी करते रहे हैं। आप देख सकते हैं आवाज़ का कन्नौज चलो गांव की ओर, भारी जनसैलाब उमड़ता है जिस समय हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। आप देख सकते हैं ग्राम सुखापुरवा की ये तस्वीर है, जहां पर हम लोगों ने आवाज़ का चलो गांव की ओर कार्यक्रम किया। तो इस तरह से आप देखते हैं हमारे मिशनरी साथी हैं, दूर दराज गांवों में भी जाने का कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आदरणीय अनुराग अम्बेडकर जी, आदरणीय सुनील भारती जी, सुनील दोरे जी, आदरणीय रामनेश गौतम जी। तो आप सभी लोगों के माध्यम से, आप सभी लोगों के सहयोग से आवाज़ का कन्नौज निरंतर, नीचे की तस्वीर में आदरणीय कैलाश बाबू गौतम जी और इधर हमारे आदरणीय शिवकांत रवि जी हैं। तो आप सभी के सहयोग से निश्चित रूप से आवाज़ का कन्नौज फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने के प्रयास में है। साथियों, इतना ही नहीं, हम लोग बौद्ध इतिहास जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से आपने देखा, गत वर्ष भी और इस वर्ष भी बोध गया भ्रमण, राजगिरी नालंदा विश्वविद्यालय भ्रमण का कार्यक्रम किया गया। ये तस्वीरें वहीं की हैं, आप देख सकते हैं। तो बौद्ध इतिहास जानने का भी प्रयास, सार्थक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और ये सब परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली के मार्गदर्शन में, के दिशा निर्देशन में हम लोग बाबा साहब के मिशन को लगातार आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे। ऐसा संकल्पित होते हैं जब हम लोग बौद्ध इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, देखकर, सुनकर, पढ़कर। जब इतिहास को जानते हैं तो निश्चित रूप से बार बार संकल्पित होते हैं। और इस तरह से आवाज़ का कन्नौज का ये सफ़र जारी है। आज की डेट में 25 जून 2017 को सिर्फ आवाज़ का कन्नौज का गठन परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने किया था। और आज की डेट में हम आवाज़ का के हमारे अन्य 2 अनुषांगिक जो संगठन हैं, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BVS 3 कन्नौज, आदरणीय अमित कुमार नीरज जी जिलाध्यक्ष हैं, किरण बौद्ध मैम जिला महासचिव हैं, मोहित कुमार जिला वरिष्ठ उप महासचिव हैं, कल्पना आर्या जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इसी तरह से ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आईडासा कन्नौज, मंजीत सिंह बौद्ध जिलाध्यक्ष हैं, अनिल सागर जी जिला महासचिव हैं, शिशपाल गौतम जी जिला वरिष्ठ उप महासचिव हैं और संदीप कुमार जी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण के लिए भी प्रयासरत हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली जनपद कन्नौज इकाई हमारी निरंतर स्थायित्व में है। निरंतर हमारे पदाधिकारी बड़ी मेहनत से, बड़ी कर्मठता के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप सभी पदाधिकारियों, अन्य पदाधिकारियों, सभी पदाधिकारियों का नाम लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, बहुत समय चला जाएगा। इसलिए हम सिर्फ शीर्ष पदाधिकारियों को यहाँ पर दिखा पा रहे हैं।
सभी के प्रति मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूँ, क्योंकि हम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। आप सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। किसी साथी का नाम यदि हम नहीं ले पाए इस वीडियो में, किसी साथी की फ़ोटो इस वीडियो में यदि नहीं हम दिखा पाए, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो समर्पण है वो कम है, आपका कर्तव्य निष्ठा है वो कम है। ऐसा नहीं है। आप सभी के प्रति मेरा कोटि कोटि सम्मान, हृदय से सम्मान मैं आप सभी का करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि BBS3 आईडासा आवाज़ का हम तीनों संगठनों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, हर वर्ग को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करने का प्रयास निरंतर करेंगे और बाबा साहब के मिशन को बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पुनः बहुत बहुत सभी को मंगल कामनाएं, सभी को सम्मान देते हुए सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।